हेलो दोस्तों, मैं नसीम अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीम किताब। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले मोदी जी बिहार आए। इससे पहले भी आए हैं और इस वर्ष आते ही रहेंगे, क्योंकि बिहार के लिए ये चुनावी वर्ष है। इसी वर्ष के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है। आप जानते हैं कि बात जब चुनाव की हो तो मोदी जी से एक्टिव इस देश में कोई नहीं हो सकता। चुनाव के लिए वो रात दिन एक कर सकते हैं। रैलियों को संबोधित करना उनका सबसे दिलचस्प काम है। भीड़ का अभिवादन मोदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता। लोगों को मंत्रमुग्ध करना और उन्हें अपने लच्छेदार जुमलों से सम्मोहित करना मोदी जी की विशेषता है, और यही सबसे बड़ी विशेषता है। मोदी जी फिर एक बार बिहार आए, परंतु उनके आने की कहानी को यदि संक्षिप्त में समझना हो तो उसकी व्याख्या इस तरह किया जा सकता है कि मोदी जी आए, मोदी जी ने भाषण दिया, मोदी जी चले गए। इन्हीं 3 वाक्यों से मोदी जी की पूरी कहानी समझ में आ सकती है। अब तक यही हुआ है, यही हो रहा है और आगे भी यही होगा, क्योंकि मोदी जी को धरातल पर कुछ करना तो है नहीं। आप याद कीजिए 2017 को। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में भाग लेने पटना पहुंचे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का वादा किया था। यह दर्जा बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण होता। लेकिन आज 2025 है, मोदी जी का वादा बस जुमला ही रह गया। इससे पहले वर्ष 2014 को जब लोकसभा चुनाव का घमासान चल रहा था, मोदी जी का उदय राष्ट्रीय राजनीति में हो रहा था। अब वो गुजरात से दिल्ली की यात्रा में थे, सिंहासन पर नियंत्रण की तैयारी चल रही थी। मोदी और नीतीश के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। उस समय बिहार को विशेष दर्जा देने का मोदी जी ने वादा किया था, जो केंद्र से अतिरिक्त वित्तीय सहायता और कर छूट प्रदान करता। बिहार के लोग आज भी उस सपने के साकार होने का रास्ता देख रहे हैं। फिर 2025 की बारी आई थी, जब मोदी जी ने मंच से 2.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी। ये भी हवा में तैरता हुआ एक जुमला सिद्ध हुआ। आप पूर्णिया हवाई अड्डे की बात करें तो आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार तो ये हवाई अड्डा कब की बनकर तैयार हो गया और यहाँ से फ्लाइटें भी शुरू हो गई होंगी। लेकिन धरातल पर मंजर कुछ और ही नजर आता है। 2025 में मोतिहारी चीनी मिल को फिर से शुरू करने का वादा किया गया था, लेकिन ये भी अभी तक पूरा नहीं हो सका। बिहार के लिए मोदी जी ने जितने वादे किए वो केवल वादे ही रह गए। मोदी जी ने विकास कुछ नहीं किया, ये सबको दिख रहा है। लेकिन लगभग 11 साल के अपने कार्यकाल पे एक दिन भी बिहार की उन्नति के लिए एक बैठक न की हो, ये असंभव सा लगता है। लेकिन जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर हर मंच से ताल ठोक कर जब ये दावा करते नजर आते हैं कि मोदी ने अपने पूरे कार्यकाल में कभी भी बिहार के लिए एक बैठक तक नहीं की, और जब इसके उत्तर में भाजपा की ओर से चुप्पी ही चुप्पी दिखाई देती है, तो इस सच्चाई को हमें मानना ही पड़ता है। आश्चर्य की बात है कि जिस प्रधानमंत्री ने अपने पूरे कार्यकाल में दर्जनों देशों के दौरे किए हों, उन्होंने एक गरीब राज्य के उत्थान के लिए एक बैठक तक न की हो। जनता के सामने किस मुंह से रोड शो करेंगे और वोट मांगेंगे, ये देखने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।